बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। घर में रेगुलर जो हरी मिर्चें आती हैं उनको हमने लाल करना है और उनको हमने पाउडर बनाना है। और साथ में मैं आपको टिप दूंगी कि अगर आपने लाल मिर्चों को हाथ लगाया है तो जलन ना हो तो क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके घर में ऐसे हरी मिर्चें बहुत सारी आ जाती हैं या फिर हर दफ़ा सब्ज़ी के साथ कुछ हरी मिर्चें कुछ लाल मिर्चें आ जाती हैं, तो उसमें से जो आपको ज़रूरत की हरी मिर्चें हैं वो तो आप फ्रिज में सेव कर सकते हैं। अगर कुछ रेड हो रही हैं, कलर चेंज कर रहा है, तो उनको अलहदा कर दें, उनको फ्रिज में मत रखें। एक ट्रे लें या फिर एक छोटी सी बास्केट ले लें, उसके अंदर इनको सेव करते जाएं। इनको किसी भी बास्केट या ट्रे के अंदर किचन के किसी कॉर्नर में भी आप इनको रख सकते हैं। इसके लिए आपको धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इनको रोज़ आ रही हैं, आपके पास 3 से 4 दिन के बाद सब्ज़ी आती है तो नॉर्मली 1 से 2 हरी मिर्चें आ जाती हैं लाल वाली, या फिर फ्रिज में पड़ी पड़ी लाल होना शुरू हो जाती हैं, वो निकालें, उनको सेव कर लें। इस तरह से बहुत सारी हरी मिर्चें होती हैं जो फ्रिज में पड़ी पड़ी भी सूख रही होती हैं, खुद ही ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वाली भी आप कुछ अरसे के लिए बाहर रखेंगी। ज़रूरी नहीं है कि इनको आप धूप लगवाएं, तो धूप में बहुत अच्छी तरह खुश करें। आप इनको कुछ अरसे के लिए टोकरी में रख दें तो 1 से 1.5 हफ्ते में ये बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी। या फिर इस तरह से मिर्चों का हार परो लें। इस तरह से गंद भी नहीं लगता, संभाली भी जाती हैं और मिर्चें सब एक साइड पे रहती हैं। तो मिर्चों का हार परो लें और इसको एक साइड पे लटका दें। तकरीबन साए वाली जगह पे लगाएं तो 15 से 20 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी। या फिर अगर आपको ज़रूरत के मुताबिक पीसनी हो तो भी आप एक हार छोटे छोटे बना लें, एक हार निकालें, उसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। मिर्चें खुश्क करने के लिए कोई रूल नहीं है कि इनको धूप में ही खुश्क करना है तो तभी होंगी। अगर आप छाया वाली जगह पे रहते हैं, धूप नहीं है, तो भी इनको ट्रे के अंदर कुछ अरसे के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा तो खुश्क हो जाएंगी। अगर आपने पीसनी है तो उससे पहले 1 से 2 धूप लगवा लेने से ये होगा कि बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी और अच्छी तरह पीसी भी जाएंगी, बारीक वाला पाउडर फॉर्म में बन जाएंगी। और अगर थोड़ी थोड़ी मोटी होंगी, नहीं खुश्क हुई होंगी, तो फिर थोड़ी मोटी मोटी पीसी जाएंगी, बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं आएंगी। इस तरह से मिर्चों का हार बना लें और साइड पे लगा दें। इन्होंने बड़े मज़े का किया हुआ है मेरी दोस्त ने कि मिर्चों का हार बना के पौधों के ऊपर ही लगा दिए हैं, साइड पे लगाए हैं काफ़ी फासले पे, लेकिन लगते बहुत अच्छे हैं। देखने वाला यही समझ रहा होता है कि ये मिर्चें इन्होंने इसीलिए हार बना के लगाई हुई हैं कि नज़र ना लगे पौधों को। तो मिर्चों का हार बना के पौधों के ऊपर लटका दें, देखने वाले को यही लगेगा कि इन्होंने पौधों को नज़र बद से बचाने के लिए लगाए हैं, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत होती है वो आसानी से निकाल लेती हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये मिर्चों का हार बनाने के लिए या फिर आपको लाल मिर्ची का पाउडर बनाने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सब्जियां आती हैं इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें साथ साथ में आती रहती हैं गर्मियों में। कभी सीज़न में ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, कभी कम, तो उन्हीं को आपने जमा करना स्टार्ट करना है, उन्हीं को सेव करेंगी। जस्ट थोड़ी सी केयर और समझदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा और बहुत सारी आपके पास मिर्चें तैयार हो जाएंगी ड्राई वाली, जिनको आप पीस कर पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए इस तरह मिर्चों को तोड़कर मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह से तोड़ने से ये है कि थोड़ा प्रेशर कम बनेगा आप मिक्सी के ऊपर और आसानी से पीसी जाएंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे तोड़ने से हाथों में कितनी जलन महसूस होगी, नहीं, इसकी मैं आपको बहुत आसान से टिप दूंगी जिससे आपको बिल्कुल हाथों में जलन नहीं महसूस होगी। पहले हम इनको बहुत अच्छी तरह पीस लेते हैं। मिर्ची जितनी अच्छी तरह खुश्क होंगी इतनी ही पीसने में आसानी होगी और इतना ही इनका बारीक पाउडर बनेगा।
और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो थोड़ा कम पीसना चाहें, दरदरा सा इनको पीसना चाहें तो भी आप ऑप्शनल है। लेकिन होममेड मज़ेदार सी परफेक्ट लाल मिर्ची पाउडर हमारे पास तैयार हुआ है और बहुत आसान है इसको बनाना। इसमें हमने कोई ख़र्चा नहीं किया, घर के आने वाली रेगुलर चीज़ को ही हमने बस संभाल लिया है। तो लाल मिर्ची पाउडर तो हमने पीस लिया, लेकिन जो अच्छी तरह मिर्च खुश्क नहीं होगी वो पीसी भी नहीं जाएगी, उसको थोड़ा पीसने में मुश्किल होगी। तो बेहतर है इसको दोबारा से बास्केट के अंदर रख देंगे, 1 से 2 दिन में मज़ीद ये ड्राई हो जाएंगी। और जो हमारे पास लाल मिर्ची पाउडर पीस कर तैयार हुआ है इसको बॉक्स में भर लेंगे। फ्रेश चिली पाउडर हमारे पास तैयार हो चुका है। इतनी दलेरी से इतनी तेज़ और तीखी वाली लाल मिर्चों को जो हाथ लगाया जा रहा है वो इसीलिए कि इनके पास टिप है कि इनको मिर्चों से जलन नहीं महसूस होगी। जो हाथों पे रेडनेस हो जाती है मिर्चों को हाथ लगाने से वो भी नहीं होगी, क्योंकि पास ही घर में गमले पास होते हैं, पौधे लगे होते हैं, तो उनके अंदर जो मिट्टी है उसी को बस आपने हाथों पे अच्छी तरह मल लेना है। अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी ड्राई वाली है तो थोड़ा सा हाथों को गीला कर ले या मिट्टी के अंदर ही थोड़ा सा पानी डाल ले। गीली मिट्टी लगाने से भी हाथों पे जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। जस्ट अच्छी तरह मिट्टी को हाथों में लेकर उसको रब कर ले। जहाँ जहाँ आपने अगर मिर्चें हाथ में पकड़ी हैं तो मिट्टी को रब करने से जलन बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अच्छी तरह मिट्टी को रब करें हाथों पे और उसके बाद हाथों को धो लें, जलन ख़त्म हो जाएगी। कितना आसान था, मिर्चें भी संभाली गई और हमने आपको टिप भी दे दी मिर्चों से जलन दूर करने की। अगर हरी मिर्चों को काटने के बाद भी आपको हाथों पे जलन महसूस होती है तो सेम ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी लेकर हाथों पे रब कर लें और उसके बाद हाथों को अच्छी तरह धो लें तो जलन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है मिट्टी के अंदर। और हरी मिर्चों को भी संभालिए, इस तरह से आप अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में कभी तीखी वाली हरी मिर्च आएगी तो उसको सुखा के पाउडर फॉर्म बना लें, और कभी कम तीखी वाली जो लाल मिर्ची आती है सेम ऐसे ही उसको कश्मीरी लाल मिर्च बना लें और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर खानों में। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।